आज हम पढ़ेंगे ब्लीचिंग पाउडर के बारे में। ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनता है, इसका केमिकल नेम क्या होता है, केमिकल फॉर्मूला क्या होता है और इसको कैसे प्रोड्यूस किया जाता है, प्रोडक्शन कैसे होता है और इसकी यूजेस क्या होती है। बोर्ड क्लासेस में सबसे ज्यादा यूजेस पूछे जाते हैं, केमिकल नेम पूछा जाता है, केमिकल फॉर्मूला पूछा जाता है। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले किसके बारे में पढ़ रहे हैं, ब्लीचिंग पाउडर के बारे में। ऐसा कि हमने आपको पहले भी बताया था, ये ऊपर दिख रहा है। चलिए, ब्लीचिंग पाउडर जो होता है उसका केमिकल फॉर्मूला पढ़ते हैं पहले अपन क्या होता है, फिर अपन केमिकल नेम पढ़ेंगे, फिर प्रोडक्शन पढ़ेंगे। केमिकल फॉर्मूला में रट लेना है, इससे नाम बनाना सीख जाएंगे। ठीक है, देखिए कैसे। केमिकल फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, CaOCl2, ये होता है केमिकल फॉर्मूला। ठीक है, जैसे कि सिंबल हमें पता है, सिंबल को क्या कहते हैं, तो उसका हम नेम भी लिख देंगे। केमिकल नेम हम सिंबल याद कर लेंगे तो केमिकल नेम भी याद हो जाएगा हमें। देखिए, केमिकल नेम, ये तो इसका व्यापारिक नेम कह सकते हैं, व्यापारिक नाम है, या कह सकते हैं जनरल नेम कह सकते हैं, जो हम घरों में उसको बुलाते हैं ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, तो इसका केमिकल नेम क्या है, जो उसमें फॉर्मूले को देख करके केमिकल नेम याद आ जाएगा हमें। कैल्शियम, ऑक्सीजन है तो ऑक्सी पढ़ेंगे इसे यहाँ पर, और क्लोरीन है तो क्लोरीन पढ़ेंगे। कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड क्या है, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड क्या है, ये गलत हो गया, स्पेलिंग गलत हो गया। कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, वाई, तो क्या होगा, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, ये इसका क्या है, केमिकल नेम होगा। ये दो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कई बार बोर्ड एग्जाम्स में पूछे गए हैं कि केमिकल नेम बताइए, केमिकल फॉर्मूला बताइए ब्लीचिंग पाउडर का। और मैं कह रहा हूँ आपसे तो बिल्कुल, और आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी दिया हुआ है, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ CaO और Cl2। एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ CaO Cl2, ऐसे ही लिखा है सेम फॉर्मूला, तो उसका नाम लिखना है, बस सीधा सीधा में लिखना है कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। ठीक है, हम पढ़ते हैं प्रोडक्शन के बारे में। प्रोड्यूस कैसे किया जाता है, व्यापारिक स्तर पर कह सकते हैं, कह सकते हैं लार्ज स्केल पे इसका प्रोडक्शन कैसे होता है वो पढ़ेंगे हम। लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन कैसे होता है, ठीक है, विधि भी बता देंगे हम, और कम और फैक्ट्रीज में कैसे बनता है वो भी बता सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या किया जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसे क्या कहते हैं हम, स्लैग्ड लाइम कहते हैं, है ना, स्लैग्ड लाइम कहते हैं। स्लैग्ड लाइम पर जब क्लोरीन गैस डाली जाती है, क्लोरीन गैस फ्लो किया जाता है, क्लोरीन गैस को बहाया जाता है कह सकते हैं। ठीक है, जैसे ही क्लोरीन गैस पर डाली जाती है तो रिएक्शन होती है, रिएक्शन होती है तो क्या होता है, ये क्लोरीन जाकर के किससे जुड़ जाती है, ऑक्सीजन से जुड़ जाती है, और कैल्शियम से जुड़ जाती है। इसका एक ऑक्सीजन यहाँ पे रह जाता है और एक ऑक्सीजन वाटर के फॉर्म में, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वाटर के फॉर्म में अलग हो जाती है। ठीक है, किसके फॉर्म में अलग हो जाते हैं, वाटर के फॉर्म में अलग हो जाते हैं। वायरल हो जाते हैं वो लोग। चलिए, कोई बात नहीं, हम भी वायरल हो जाएंगे। चलिए सुनिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या स्लैग्ड लाइम पर जैसे क्लोरीन गैस डाली जाती है तो क्या करता है, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड यानी कि ब्लीचिंग पाउडर बनता है। ये क्लोरीन जाकर के सीधा रिएक्शन करता है और इसके दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल और एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का अलग हो जाता है, रिप्लेस हो जाता है, और क्या बनाता है, H2O इसमें से अलग हो जाता है। क्लियर, H2O यानी वाटर यहाँ से क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो इसकी लैंग्वेज बनानी है तो लैंग्वेज भी हम बना सकते हैं, क्या लिखेंगे, व्हेन वी फ्लो क्लोरीन गैस ऑन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्या लिखेंगे, व्हेन वी फ्लो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फ्लो क्लोरीन गैस, when we flow chlorine gas on
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, then कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड और ब्लीचिंग पाउडर is formed on a large scale, बड़ी अमाउंट में, बड़ी क्वांटिटी में ऐसे बनता है। तो बनते कैसे हैं, किस विधि से बनते हैं, तो आपको शॉर्ट में बता देते हैं। आपके में ऐसा नहीं है। यहाँ पर इस प्रकार के सिलेंड्रिकल टैंक होते हैं, सिलेंड्रिकल टैंक होते हैं, और ये सिलेंड्रिकल टैंक आपस में एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। सारे सिलेंड्रिकल टैंक जो होते हैं आपस में एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। बहुत सारे हैं, हम आपको केवल 3 बना करके दिखा रहे हैं। ठीक है बेटा, यहाँ पर ऊपर हॉपर होता है, हॉपर होता है, ये स्टैंड है, स्टैंड है, इसके अंदर ये एक्सेस लगे हुए हैं। ये एक्सेस घूमते हैं, ये एक्सल क्या करते हैं, घूमते हैं। तो यहाँ पर ब्लेड लगी रहती है, इसमें अंदर इस टाइप से ब्लेड लगी रहती है, बहुत ज्यादा होती है बेटा। ठीक है ना, ध्यान देंगे सर, बहुत ज्यादा ब्लेड होती हैं। अगर आपको कोई नई जानकारी मिल रही हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, है ना। हम आपसे कुछ नहीं मांग रहे हैं, केवल आपसे लाइक शेयर मांग रहे हैं। आप इतना तो कर ही सकते हैं हमारे लिए। इस प्रकार से ब्लेड लगे रहते हैं, और ये ऊपर हॉपर है, हॉपर से स्लैब लाइन इसमें डाला जाता है। ठीक है, और ये बेल्ट जो है वो एक दूसरे से, ये सिलेंड्रिकल है, सिलेंडर हमने जैसे पहले बताया था आपको, आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। गलत जोड़ रहे हैं क्योंकि 4-5 देख लेते हैं, फिर से जोड़ देते हैं सही से, पर यहाँ से जोड़ेंगे। बेटा आवाज नहीं करना आप लोग। यहाँ से अंदर क्लोरीन गैस डाली जाएगी, ठीक है, और यहाँ से ऊपर मिक्सचर डाला जाएगा स्लैग लाइन का, CaOH का वेट वाइज, OH का वेट वाइज। ये बेल्ट लगे हुए हैं, बेल्ट के हेल्प से घूम रहे हैं, बेल्ट की हेल्प से, मोटर की हेल्प से ये एक्सेस लगी हुई ना, इसमें ये एक्सेस घूम रहा है। ऊपर से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डाला जा रहा है, नीचे से गैस डाली जा रही है, आपस में रिएक्शन करेंगे और यहाँ पर क्या बनाएंगे बेटा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, यानी क्या बनेगा, ब्लीचिंग पाउडर बनेगा, जिसको हम जहाँ एक टब में इकट्ठा कर लेंगे। ठीक है बेटा, ये आपकी रिएक्शन हो रही है। तो आपका क्या बन रहा है, इस हिसाब से आपकी ये फैक्ट्रीज में इस टाइप से इसका कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, इसकी यूजेस क्या है, प्रॉपर्टीज क्या है, पहले प्रॉपर्टीज के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ये एक टाइप का, इसे हिंदी में कहते हैं विरंजन चूर्ण, हिंदी में से क्या कहते हैं, विरंजन चूर्ण कहते हैं। विरंजन नाम से समझ में आ रहा है, ये क्या कर देगा, रंगों को उड़ा देगा। क्या कर देगा, रंग को उड़ा देगा। नाम से ही समझ में आ रहा है ये विरंजन चूर्ण है। हिंदी में विरंजन चूर्ण कहते हैं, रंग को उड़ा देगा। जैसे ही किसी रंगीन कपड़े पर डाला जाएगा इसको,
या रंगीन फूल पे डाला जाएगा तो ये रंग को उसके को उड़ा देगा, क्योंकि क्लोरीन गैस जो होती है वो एक टाइप की क्या होती है, कह सकते हैं विरंजक होती है, मतलब रंग को उड़ाने वाली होती है। जैसे ही क्लोरीन गैस को हम कहाँ पे डालें, फूलों पर डालते हैं, गैस होती है। क्लोरीन एक टाइप का एलिमेंट है, नॉन मेटल होता है क्लोरीन, ठीक है। क्लोरीन हमारा एक नॉन मेटल होता है। जैसे ही उसको हम किसी फूल पे डालते हैं, गैस होती है, फूल पे डालते हैं, फूल पे डालेंगे तो उसका क्या हो जाएगा, रंग उड़ जाएगा, ठीक है। इस कारण से, इसकी प्रॉपर्टीज के कारण से इसे लॉन्ड्रीज में यूज किया जाता है, पेपर इंडस्ट्री में यूज किया जाता है, ठीक है। इसी प्रॉपर्टी के कारण से कहाँ यूज किया जाता है, लॉन्ड्रीज में यूज किया जाता है। लॉन्ड्रीज एंड कपड़े धुलाई वालों में दाग लग जाते पान की। नेताजी कुर्ता पहने थे, है ना, नेताजी ने पहना कुर्ता और खाया पान, गाना गा रहे थे, खाई के पान बनारस वाले, और फिर न थूका तो कुछ छींटे उनके कहाँ पे गिर गए। और भाई हमारे दाने दाने में केसर का दम, अजय देवगन, है ना, और अक्षय कुमार भी आ गए साथ में, वो भी इसी टीम में शामिल हो गए। मतलब कह सकते हैं तो वहां पर उसके रंग को साफ करने के लिए विरंजन चूर्ण का इसका यूज करते। दूसरी प्रॉपर्टी इसकी होती है डिसइंफेक्टिव होती है। डिसइंफेक्टिव मतलब ये वायरस, बैक्टीरिया, जर्म्स को किल कर देती है। क्या कर देती है, जर्म्स को किल कर देती है। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कपड़े जो आते हैं, अच्छे कपड़े जो आते हैं, उनमें साइड में टैग लगा रहता है, ब्रांडेड कपड़े होते हैं, उसमें लिखा रहता है यूज नो ब्लीच, कोई भी ब्लीचिंग पाउडर का या ब्लीच का यूज नहीं करना है ना। वो यही ब्लीच होता है, शॉर्ट में ब्लीच कहते हैं, यानी ब्लीचिंग पाउडर का यूज नहीं करना है, ठीक है, अन्यथा इनका रंग क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा, ठीक है। दूसरा डिसइंफेक्टिव होता है, यानी कि जर्म्स को किल कर देता है, जर्म्स को किल कर देता है। जर्म्स को किल करने के कारण से, को किल करने के कारण से इसका यूज कहाँ करते हैं, पानी को साफ करने के लिए करते हैं, ठीक है। इसको साफ करने के लिए, पानी को साफ करने के लिए इसका हम प्रयोग करते हैं। तो कह सकते हैं क्लीनिंग ऑफ वाटर को क्लीन करने के लिए। पेपर इंडस्ट्री में सर इसका यूज क्या होता है, वुड पल्प जो होता है वो क्या होता है, गंदे संदे रंग का होता है, उसमें क्लोरीन या ब्लीचिंग पाउडर जैसे ही मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये वुड पल्प को क्या कर देगा, साफ कर देगा, ठीक है, सफेद कर देगा, वुड पल्प को साफ कर देगा, कलरलेस कर देगा, ठीक है, क्लियर। तो आपके हमने बता दिए। हाँ, कॉटन इंडस्ट्री में इसका यूज किया जाता है। कॉटन इंडस्ट्री में, लिनन इंडस्ट्री, कॉटन इंडस्ट्री में क्या कह सकते हैं, लिनन इंडस्ट्री कह सकते हैं। लिनन एक टाइप का कपड़ा होता है जो बहुत क्या होता है, सेंसिटिव होता है, व्हाइट कलर के ज्यादा कपड़े का प्रयोग करते हैं, ठीक है, व्हाइट कलर का। तो कॉटन इंडस्ट्री में व्हाइट कलर के कपड़ों को साफ करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको ये भी समझ में आया होगा। इसके यूजेस हमने आपको बता दिए हैं, कहाँ कहाँ यूज करते हैं। आपको ऐसे लिखना है, इट इज यूज्ड इन कॉटन इंडस्ट्री, इट इज यूज्ड इन लॉन्ड्रीज, इट इज यूज्ड टू डिसइंफेक्ट द जर्म्स इन वाटर, ओके, ठीक है। इस प्रकार से आपको लिखना है। क्लियर? थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। चलिए, तो हमने आपके लिए यूजेस भी लिख दिए बेटे, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर इज यूज्ड फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लिनन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। आपको ऐसे ही लिखना है, आपसे केवल 2 पूछे जाएंगे, आप कोई भी 2 लिख सकते हैं इसमें से, ठीक है, कोई भी 2 यूजेस लिख देना, ठीक है। और लॉन्ड्रीज में इसका यूज किया जाता है, ठीक है, धोने के लिए, कपड़े धोने के लिए। वाटर सप्लाई में जर्म्स बैक्टीरिया है, उनको जर्म्स बैक्टीरिया को मारने के लिए इसका यूज किया जाता है। और क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए इसका मेन यूजेस जो हम पढ़ सकते हैं, वो पूछा जा सकता है आपसे, इसका यूज और कहाँ करते हैं, किस चीज को बनाने में करते हैं। तो क्लोरोफॉर्म जो होता है ना, वो आपने देखा मूवीज में, कपड़े में डालते हैं और सुंघा देते व्यक्ति बेहोश हो जाता है, ठीक है ना, तो वही होता है क्लोरोफॉर्म। इसके प्रोडक्शन में इसके भी यूज किया जाता है क्लोरीन का, ठीक है। तीसरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, किसी भी इंडस्ट्री में कोई भी ऑक्सीडाइजिंग करानी है तो उसका यूज करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का भी यूज हम करते हैं, इसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में भी यूज करते हैं, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस।